स्वरूप बोध के पथ पर नित्य है निरंतर वैराग्य संयुक्त भावों के साथ तीव्र गति से अपने कदमों को आगे बढ़ाते जिज्ञासु हो वृंद। कल आपके सन्मुख ज्ञानी के देहपात के समय कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के प्राण यहाँ से किसी लोक को गमन नहीं करते हैं। उसके प्राण यही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। तदर्थ न तो किसी काल की आवश्यकता है कि वह शरीर को उत्तरायण में त्यागे या दक्षिणायन में त्यागे, दिन में त्यागे या रात में त्यागे, शुक्ल पक्ष में त्यागे या कृष्ण पक्ष में त्यागे। न किसी देश की बात है कि काशी में त्यागे, वृंदावन में त्यागे, बद्रीनाथ में त्यागे, या वो क्या बताता मगध मगध भी त्यागे, चलते हुए त्यागे, खाते हुए त्यागे, पीते हुए त्यागे, बैठे हुए त्यागे, सोते हुए त्यागे, हंसते हुए त्यागे, रोते हुए त्यागे, ब्रह्म चिंतन करते हुए त्यागे या चिंतन मुक्त व्यवहार काल में त्यागे। नहीं किसी आसन की अपेक्षा है कि सिद्धासन में, सुखासन या समासन में, कहते किसी भी प्रकार से शरीर का त्याग हो, उसका निश्चय अटल है कि मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए वो किसी लोक को गमन नहीं, वो अपनी व्यापकता के साथ उसी समय एक रूप हो चुका है जिस समय उसे गुरु के उपदेश से अपने स्वरूप का बोध। जिस प्रकार परीक्षित जी को जब श्राप हुआ तो परीक्षित जी ने विचार किया कि मेरे पास 7 दिन की अवधि बाकी, और ये जो 7 दिन की अवधि है, अब इस 7 दिन के बाद मृत्यु आई शरीर की, और करने योग्य कार्य मैंने अब तक किया नहीं। अब कौन सा उपाय करूं जिससे 7 दिन में मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं और मृत्यु से परे हो। ये नहीं कि उसे मृत्यु का भय, शरीर की मृत्यु का कोई भय नहीं, लेकिन भय इस बात का है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। परिवार के पालन पोषण में, राजा के धर्म का निर्वहन करने में व्यस्त रहने के कारण, धर्म के अनेक कार्य करने के कारण, दिग्विजय करने के कारण मैं अब तक अपना करना योग्य जो कार्य है वो नहीं कर, इस बात को लेकर के चिंतित है। तो सुखदेव जी की शरण को प्राप्त हुए।
और सुखदेव जी के उपदेश से 7 दिन जो श्रीमद् भागवत का उपदेश किया गया सुखदेव जी के द्वारा, उसके द्वारा परीक्षित उत्तम अधिकारी होने के कारण तत्वदृष्टि की तरह अपने स्वरूप में विराजमान। जब सुखदेव जी ने पूछा कि भाई अब बता, समय 7 दिन का हो गया, क्या तुझे अब कोई मृत्यु का भय है? तो परीक्षित जी ने क्या देना, कहले मेरे सारे संदेह निवृत्त हो, मेरा मोह निवृत्त हो गया और मैं अब अपने स्वरूप में स्थित हूं, इसमें मृत्यु का कोई भय है ही नहीं। आपकी कृपा और दक्षिणा की विदा की। तो 7 दिन की भागवत सुनने से वो अपने स्वरूप में हो गया और समाधिस्थ हो गया। और वहीं पर जहां कथा सुनी वहीं तक्षक नाग आया और तक्षक नाग ने आकर के उपकार मारी, जिससे अग्नि निकली, वो परीक्षित के शरीर पर पड़ी और उससे कहते हैं कि शरीर जल करके भस्म हो। लेकिन कहते हैं परीक्षित को इस बात का भान ही नहीं, क्योंकि तक्षक के आने से पूर्व ही वो शरीर की सीमा से बाहर। पहले परीक्षित ने क्षणिक जीवन मुक्ति का आनंद लिया, लेकिन जितना भी लिया उस समय वो शरीर से विलग हो गए। बात है कि मृत्यु के आने से पहले शरीर से विलग हो गए, तो फिर मृत्यु क्या बिगाड़ी? जब अपने स्वरूप में स्थित हो गए फिर मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ी। तो यही बात है, विदेह मुक्ति के समय, देहपात के समय कह लीजिए, ये विदेह मुक्ति है। ये तो बस जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहने के लिए 2 हैं, वास्तव में तो एक ही है। जब तक प्रयास के कारण से शरीर का खिलौना चल रहा है, यात्रा कर रहा है, तब तक इसे जीवन मुक्ति नाम दे दिया और बाद में इसको विदेह मुक्ति नाम दे दिया। जब तक शरीर है तब तक इसे आत्मा कह दिया और जब शरीर का पाप हो गया तो इसे परमात्मा। और कोई अंतर नहीं। लेकिन मुख्य बात ये है कि इस शरीर के ऐसे मेन बात की, क्या हमने अपने को जान लिया, क्या हमने अपने को पहचान लिया? परमात्मा ने जो कृपा करके ये मनुष्य का शरीर हमें प्रदान किया, क्या हम उसका लाभ उठा पाए? बात यह है कि ये जो इस शरीर में आकर भी अगर हम कैद हो गए, कैदी ही बने रहे, जंजीरों में जकड़े ही रहे, वासनाओं के बंधन में फंसे ही रहे, परिवार के मोह से बाहर निकल नहीं पाए, धन के मोह से बाहर निकल नहीं पाए, उसके लालच से बाहर निकल नहीं पाए, तो फिर तो जीवन व्यर्थ चला। क्योंकि धन का चिपकाव, परिवार का चिपकाव, वस्तुओं का चिपकाव, निकलिए इसलिए कब तक फंसे रहोगे? बड़े भाग्य से मिला है जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे।
अनमोल जीवन मिला है। इस शरीर रूपी पिंजरे के बंधन से बाहर निकल, इन वासनाओं रूपी पिंजरे के बंधन से बाहर निकल, इन विषयों के पिंजरे से बाहर निकल, इन कामनाओं के पिंजरे से बाहर निकल, इस मोह की दलदल से बाहर निकल। ये मोह की दलदल में मेरे तेरे में फंसे हुए जो बंधे पड़े हो, जकड़े पड़े हो, काट डालो, तोड़ डालो, इस पिंजरे को तोड़। ये कह रहे जब तक ये पिंजरा टूटेगा तो बंधन। अरे खुली हवा में जीकर के देख, जब तक पंछी पिंजरे में पड़ा रहता है, बंधन उड़ नहीं पाता है। लेकिन जब पिंजरा खोल करके, पिंजरे को तोड़ करके, पिंजरे से बाहर निकल करके पंछी उड़ान करता है, तब उसे अपनी व्यापकता का भान होता है, तब अपनी शक्ति का भान होता है। देखता है आनंद आता है। खुली हवा में उड़ता हुआ पंछी आनंद का अनुभव, तब संबंधों के बंधन से बाहर निकला, तब संबंधों के पिंजरे से बाहर निकल करके ब्रह्म रूपी इस खुले व्यापक ब्रह्मांड में जब ये जीवात्मा अभय हो करके अपने अनंतता असीमता में विराजमान होकर के अपने में उड़ान भरता है स्वच्छंद रूप से, तो इसके आनंद का आनंद, सबोर से आनंद की रसधार बहती हुई प्रत्येक सबोर इसे आनंद ही आनंद दिखाई देता है। इंद्रियों से आनंद का प्रभाव हो, जितना भी रूप है उसमें आनंद है, जितने भी शब्द है उसमें आनंद को पाता है, जितने भी रस है उनमें आनंद से युक्त है। आनंद के अतिरिक्त और इसके जीवन में जब पिंजरे से मुक्त हो, जब तक पिंजरे में फंसा पड़ा है तब तक दुख के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए कहा जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, रात दिन रहे डामाडोल सजनी, डामाडोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। जीवन मिलाया अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। तीन गुणों की रस्सी बांधी, तीन गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। जीवन मिलाया अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। क्या कहा? तीन गुणों की रस्सियों में बंधा। ये तीन गुणों की जो प्रकृति है इसी में व्यक्ति बंधा। कभी तमोगुणी प्रकृति से बंध जाता है, कभी रजोगुणी प्रकृति से बंध जाता है, और कभी सतोगुणी प्रकृति से बंध जाता है। और इनसे बंध करके वो स्वार्थ की सीमा से बाहर नहीं। ये जो स्वार्थ है ना, ये व्यक्ति को अंधा बना, इस स्वार्थ में अपना प्राण दिखाई नहीं, इस स्वार्थ में सब भूल जाता। इसलिए कहते हैं भाई, स्वार्थ के बंधन से, मोह के बंधन से, आदत, इनसे जो तू बंधा हुआ है, जिस पिंजरे में जकड़ करके इन तीनों गुणों में तुझे डाला हुआ है, उस बंधन को तोड़।
अगर नहीं तोड़ेगा तो बात नहीं बनेगी। सोने चांदी की लगी थी, सोने चांदी की लगी तीलियां, चमकीला ऊपर झोल सजनी, अरे झोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन मिलाया अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, इस पिंजरे में कितने खिलौने, इस पिंजरे में कितने खिलौने, मोह कर किस्मत खोल सजनी, मोह कर किस्मत खोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, पिंजरे में कितने संबंधी डाले। ये संबंधी भाई, संबंधी का अर्थ देख लो। संबंधी उसे कहते हैं जो तुझे बांधने का काम, 100 बहानों से बांध देते हैं, 100 बहानों से बांधते हैं, ये संबंधी है। कोई किसी बहाने से बांधे, कोई किसी बांधे, और सब अपने स्वार्थ के वसीले बांधे। पिंजरे में कितने संबंधी डाले, सभी सभी ढोल की ही पोल सजनी, सभी ढोल की ही पोल सजनी, अरे पोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। और क्या लगता है इस पिंजरे में पड़े हुए, क्यों नहीं पिंजरे को तोड़ के देता है? पिंजरे में सुविधा बंधन का काम, पिंजरे में सुविधा बंधन का काम, पिंजरे में सुविधाएं मिल रही, गरम गरम, हमारे महाराज जी कहा करते थे गरम गरम रोटी खाने, कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं, घर साफ सुथरा मिल जाता है, यही तो है सारी सारी सुविधाएं। पिंजरे में सुविधा बंधन का तार, मन से पीऊ पीऊ बोल सजे, मन से पीऊ पीऊ बोल सजनी, अरे बोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन मिलाय अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। यही चीज है, सुविधाएं, सुविधाएं, शरीर को सब सुविधाएं, बाहर निकलो इन चीज, अगर मुक्त होना, जिस चीज के बिना ही लगता हो कि इसके बिना काम नहीं चलता, बस उसी को छोड़ने का संकल्प करो। बात ये, आपके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य तो होनी चाहिए कि आप उसी को छोड़ दें और फिर देखो आनंद। जिस चीज के बिना तुम्हें लगता है कि इसके बगैर काम नहीं चलता है, उसे छोड़ दे, उसके बिना ऐसा आनंद आएगा, मजा। क्योंकि बेड़ी जिसमें जकड़े हुए थे वो निकल गई, खुल गया बंदा। ये तो मेरे मित्रों, तत्व दृष्टि तो मुक्त हो गया, परिस्थिति तो मुक्त हो गई। अब बात आती है दूसरे भाई, और दूसरा भाई कौन है? ए दृष्टि है। ये जो ए दृष्टि है, अब इसकी क्या गति हुई? तो कहते हैं
तू जो शीस अदृष्टि गंगा तट सुबधान। तू जो शीस अदृष्टि गंगा तट सुबधान। देश इकंद पवित्र अति कियो ब्रह्म को ज्ञान। शास्त्र रीत सजी देह को पूरब कयो जोरा। जाय मिलो सो ब्रह्म ते पायो अधिक ऊंचा। कहते हैं अदृष्टि की गति का, कहते जिस प्रकार से तत्वदृष्टि की गति या ज्ञानी की गति, उसमें किसी देश काल परिस्थिति आदि की अपेक्षा नहीं। लेकिन जिसके अंदर भी द्वैत, जिसकी दृष्टि में भी भगवान, जिसकी दृष्टि में अभी भगवान के प्रति असीम प्रेम बना, कहते हैं उसकी गति में सारी चीज, इसको कहते हैं उपासक। कहते उपासक और ज्ञानी की गति में बिल्कुल भिन्नता। ज्ञानी की कोई अपेक्षा नहीं, ज्ञानी के लिए कोई चाह नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो पहले मुक्त हो गया। अब बात आती है उपासक। कहते हैं भाई उपासक को तो उत्तम देश भी चाहिए। उपासक का शरीर उत्तम देश में छूटना चाहिए। जो भगवान का भक्त है उसका शरीर उत्तम देश में छूटे तब उसकी गति होगी। अगर उत्तम देश में नहीं छूट रहा है तो गति नहीं। ध्यान रखना। दूसरे उत्तम काल भी होना चाहिए, उत्तरायण दक्षिणायन। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। अनिवार्यता की बात होता है ना उपासक की। उपासना में और ज्ञान में बहुत है। ज्ञानी तो अगर यदि कोमा में भी शरीर को छोड़ देता है तो भी गति, या आपको ज्ञानी तो उसी दिन मुक्त हो गया जिस दिन उसे ज्ञान, जिस समय ज्ञान। अगर उपासक कोमा में पड़ा है ना तो वहां तो कुछ पता नहीं, बेहोशी में शरीर चला गया तो कुछ पता नहीं, या बेहोश होने से पहले उसकी क्या स्थिति थी उसे कुछ पता नहीं। संसार का व्यवहार करते हुए अगर शरीर का क्या हुआ उसका तो गति नहीं। ये ध्यान करना। उपासक में सबसे बड़ी समस्या ये है, भक्तों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, उनकी मुक्ति में सबसे बड़ी बात है। और इसका प्रमाण भीष्म जी हैं सबसे बड़े। अब भीष्म जी तो भाई वसु हैं, वसु माने देवता। जो हमारे 33 देवता हैं उनमें से एक है। जिन 33 देवताओं को हम पूजते हैं उनमें से एक भीष्म जी वसु है। तो भाई उनके अंदर तो शक्ति भी है, विद्या भी है, साधना भी है, सब चीज है। उन्हीं की हिम्मत है कि तेज सैया पर गिरने के बाद भी कहते हैं कितने 40 दिन बता, मेरे सही ज्ञान तो नहीं लेकिन 40 दिन बता, 40 दिन तक उस सैया पर पड़े रहे बाणों की। इच्छा मृत्यु का वरदान था, नहीं तो जिस दिन सैया पे पड़े उस दिन भी तो प्राण त्याग करते।
चाहते तो उस दिन कर सकते थे। भीष्म पंचमी होती है? भीष्म पंचमी को कहते हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी, जिस दिन भीष्म पितामह बाणों की तैया पर पड़े, लेकिन मकर की संक्रांति आने की प्रतीक्षा की, क्योंकि उस समय दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण नहीं था, दक्षिणायन। कहने के नहीं, शरीर को उत्तरायण में त्यागना, दिन के समय त्यागना, जब सूरज निकला हुआ उस समय त्यागना। तो उपासक के लिए बहुत नियम कानून है। उपासक की गति नियम कानूनों के तहत ही होती है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, जब कोई शरीर को त्याग कर रहा है तो क्या करते हैं, कहले हृदय पे के ओम लिख दो, चंदन से ओम लिख दो भाई, मुख में तुलसी दल डाल दो, गंगा जल डाल दो, अच्छी बात है। लेकिन असली बात है ओम लिखना। उसने लिख रखा नहीं है पहले हृदय में, असली महत्ता उसकी है। महत्ता तो इसकी भी है, ये नहीं कहे इसकी नहीं है, इसकी भी। भाई आखिरी चलने का जब समय आ रहा, कहने लगे गीता जी सुनाओ, शायद अभी के दिमाग में बैठ नहीं सकती। उपासकों के लिए गति अलग प्रकार से चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अंत काले च मामे विष्ण मुक्त वह कलेवर। कहते हैं इस शरीर का अंत काल में जो त्याग करता है, कैसे? मामेव स्मरण, मेरा स्मरण करते हुए। भगवान ने कहा मेरा स्मरण कर, जो इस शरीर को त्याग, अंत काले च मामेव ईश्वर मुक्त कलेवरम यह प्रियाति समस्त भाव। तो वो मेरे भाव को प्राप्त होता, मुझे प्राप्त होता, मुझे प्राप्त याति नास्त्यत्र संशय, इसमें जरा भी संशय नहीं। इसीलिए क्या करते हैं कि अंत काल में भजन कर देना चाहिए, कीर्तन कर देना चाहिए, गीता जी सुनानी चाहिए, रामायण सुनानी चाहिए, ऐसे चरित्र सुनाने चाहिए जिससे कि उसका मन भगवान में लग जाए। और जिसका मन भगवान में लग गया, अंत बता, अंत काल में जिसका मन लग गया, तो जिसमें मन लग गया उसी को प्राप्त हो जाएगा। भगवान में लगा तो भगवान के रूप में चल। और फिर भगवान ने कहा अगर मेरे में नहीं गया, जरूरी थोड़े ना कि मेरे में लगी जाए। एक पापी, एक व्यभिचारी, एक शराबी, कबाबी, दूसरों को परेशान करने वाला, जिसने सारी जिंदगी घर में बहू को चैन से नहीं बैठने दिया, जिस बहू ने सास का जीना हराम करके रखा, जिस बेटे ने बाप को बहुत प्रताड़नाएं दी, जिस बाप ने धन होते हुए भी अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं किया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की, नाग बना बैठा रहा, तो उनका क्या होता है? यम यम वापी स्वर्ण भावम त्यजतंते करेगा। क्या तो वो जोन में उनके भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है। पहले तो भगवान ने कहा मांगे स्मरण, यहाँ का जिन जिन भावों का स्मरण करते इस शरीर का त्याग, तम तमे कौनते सदा सद भाव भाव, उन्हीं को प्राप्त होता है। कारण
कहते जिन भावों से जीवन भर भावित रहा, जिन भावों से जीवन भर भावित रहा, तो वो भाव कहने लगे जी याद तो वही है जो सारी जिंदगी में किसी देखा जिसने सारी जिंदगी भजन किया वही तो भजन कर पाएगा। आज हम एक जगह गए, एक लड़का मर गया एक्सीडेंट होकर के 16 साल। तो हम वहां पर गए, तो वहां से जब वापस आ रहे थे तो मेरे साथ एक व्यक्ति था, कहने लगे मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे तक तैयार होकर मंदिर चला जाता, और पता नहीं कि क्या हो जब दुख आवे कि मैं उस समय मंदिर में नहीं जाता, जी नहीं करता। कुछ ऐसा होता है, मैंने कहा उस समय तो कोई और जाता जाना, कहने लगे उस समय तो भगवान में मन हट जाते हैं, छोड़ दूंगा किसके चक्कर में पड़ता जो रोज जाता। भाई तेरे पास तो सामने उस समय और अभ्यास और ज्यादा अभ्यास, ये अभ्यास और बढ़ाने का है। उसे बहुत लंबा चौड़ा विषय लेकर के समझा चर्चा। तुलसी पिछले पाप के हरि चर्चा न सुहाना, जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जा। ये क्या है? पिछले पाप। हमने भी मरते हुए लोगों के बारे में सुना, देखा, पढ़ा। भाई राम राम कब कहना बोलना ही है, क्या नहीं बोला जाता, कहने तू कह रहा, क्या कह रहा, उसके मुंह से राम नहीं निकल, नहीं निकल, क्योंकि जिंदगी भर लिया नहीं, रटा नहीं, जमा नहीं, मारा नहीं, कुछ अनुभव नहीं। जिसने राम को जी अनुभव कर लिया उसे राम के अतिरिक्त उसको नाम याद, हर एक को नहीं है। कभी कभी अपवाद भी हो जाता है, प्रयास करने के लिए फिर क्यों कहा, इसीलिए तो कहा जो ये कहानी अंत काल में प्रयास करके देखो, इसे गीता रामायण भागवत सुना के देखो कि शायद अंत काल में कुछ पल्ले पड़ जाए, हो सकता है। और एक चीज हो भाई, जो भगवान का भक्त है उसे तो यही सुनाना, कभी ऐसा अवसर मिले। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई ज्ञान योग के पथ पर चला हुआ है उसे ये मत सुन, ये भी ध्यान रखना। अगर हो सकता है थोड़ी बहुत रटक रह रही हो, अगर सुनानी है तो अवधूत गीता में आई बात है। जो ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसको अवधूत गीता, जिससे अगर कहीं जन्म मरता बंधन रह रहा हो तो उसके श्रवण करने से अंत काल में वहीं पर जीवन मुक्ति और विजय मुक्ति साथ। और अगर अवधूत गीता नहीं सुना सकते तो क्या करना, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। उसके पास बैठ करके ये सुनाना कि तू चैतन्य है, तू आनंद स्वरूप है, तू शिव है, तू अनंत है, असीम है, अपार, ये सुना। तू तो बना रहा है,
जिससे अगर कहीं जरा मरसी कोई रण हो तो वो वहीं पे तो हो जाएगा, अपने जीवन मुक्ति का आनंद वही। और जो पहले हुई अब उसमें कुछ सुनाने की जरूरत कुछ नहीं, उसके लिए कुछ है। वो अलग बात है, आपको पता नहीं तो ये इससे वो व्यापक ब्रह्म के साथ एक रूपता। तो भक्त की गति में शो बाधा है भाई, ऐसे नहीं। बहुत से तो कह देते हैं हाँ भाई आखिर में राम राम कहते हुए मर जाना हो जाएगा, ये राम राम में तो आके नहीं देता। इसीलिए तो बार बार कहा श्वास श्वास पे राम कहे, वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास पे राम कहे, वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो, ये पता नहीं इस श्वास को फिर आना हो वापस लौट सकती है ना। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम विस्मर। इन्हें तो तीनों काल में मेरा स्मरण कर। कर से कर्म करो विधिनाना, पर ध्यान रहेगा कृपा। हर काम के करते हुए अपने स्वरूप या भगवान का दोनों स्थिति में। जब आप ज्ञान योग में बढ़ रहे हैं तो अपने स्वरूप का ध्यान रखना, मैं ब्रह्म ब्रह्म। और अगर भक्त हैं तो राम राम करते हुए, नारायण नारायण करते हुए, शिव शिव करते हुए सब काम को करना चाहिए। जब में झाड़ू लगाए तो नारायण नारायण नारायण, खाना बनाए रोटी बनाए तो नारायण नारायण नारायण। क्या होगा इससे? चित्त रमा रहे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? वह थी जनाबाई। एक जनाबाई हुई, एक सुखुबाई हुई, दोनों एक जैसी कथा। क्या कर उफले बनाया करती, बिस्तर बिस्तर करते हुए गोबर पाता करते थे पहले तो ईंधन यही होता। किसी ने उफले चुराया, अदालत में मामला पहुंचा। जज ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर इसने चोरी का आरोप लगाया कि तुमने इसके उफले चुराए। ये नहीं मैंने नहीं चुराए। कहते हैं तो मना कर रहे, तो कैसे कहती है कि किसने चुराए? चले मेरे पास प्रमाण, प्रमाण कि हाँ क्या प्रमाण है? कहते मैं बता दूंगी कौन से है मेरे उफले, आज भी बता दूं। कहने लगे कैसे बता देगी, उफले तो देखने में सारे एक जैसे लगते हैं। कहने लगी मेरे तो इसे, मेरे की तो अलग ही पहचान। कहने लगे क्या पहचान? कहने लगी उफलों को बजा के देखो। उफलों को बजाने से क्या होगा? कहना आवाज आएगी टाइम की, बिट्टल बिट्टल बिट्टल। कहना जिस उफले से आवाज आए बिट्टल बिट्टल की तो मेरे सामने उफलों को मंगवा बजाने में। और सचमुच में उनसे बिट्टल बिट्टल किया। तो ये है पहचान। जब आपके दिल से निकलने वाला ये परमात्मा प्रेम का स्वर है। सरकार पे ये जनता कितार मिलाओ, सरकार पे ये जनता कितार मिलाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ,
जरा से आऊं, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाऊं, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाऊं। लगता है कि भक्ति सरल है, पर भाई तेरी भी सरल नहीं। एक साधु सारे दिन बैठा हुआ, माला ये बैठा क्या करता हूँ, उधर से एक आदमी जा रहा था, कहने लगे शर्म नहीं आती, यहाँ मांग के खाता है, सारे दिन बैठा रहता है निठल्ला कहीं का, कुछ करके खाएगा। कहने लगे भाई करके खाता हूँ, हराम की रोटी नहीं तोड़ता। कहने क्या करता है तू? कहने माला जपता हूँ। ये भी तो काम है। तो बहुत बड़ा काम। कहने लगे तुझे क्या मजदूरी मिलती है अभी, क्या तू काम करता? पहले 500। कहने लगे कोई ऐसा करना, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, तो कल तू मेरे यहाँ मजदूरी करने के लिए आया, तुझे रुपये मिलेंगे एक। तो बोलो हाँ ठीक है, क्या करना है तुझे? कल आ गया टाइम पे, और टाइम पे आके महाराज जी ने एक माला लाए और माला क्या यहाँ बैठ, आराम से यहाँ बैठ, और बैठ करके राम राम करना शुरू कर दी। तुझे आज सारे दिन माला जपनी है, और जब तू पूरे दिन माला जपनेगा 1000 रुपये से, अब माला जपने शुरू करो। 5 मिनट बाद ही, 10 मिनट बाद ही लंबी लंबी जप, 10 मिनट पूरी, 15 मिनट पूरी, 8 घंटा पूरा, 1 घंटा पूरा, ये ले कंठी, ये ले। ये क्या हुआ? अभी बीच में मजदूरी छोड़ करके जाएगा? मजदूरी नहीं होती तो फिर बात को बनाता है, ऐसे नहीं होता। बात बनाना भक्ति इतनी सरल नहीं है। भक्ति में यही बात के समय बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भक्ति में बहुत पवित्रता है, बड़ा शुद्धि है। भक्ति में शुद्धि, भगवान को बड़ी शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की जो प्रतिमा है, भक्त को लगना चाहिए ये मेरी, ये भगवान की मूर्ति है, ये वास्तव में भगवान है। सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक सुरक्षित जगह, सबसे पवित्र जगह, सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए भगवान की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और आजकल तो भाई भगवान का भी अपमान करते हैं, चौराहों पे मूर्तियां धरती। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि नहीं तो देव प्रतिमाओं का अपमान, ये खुले में प्रतिमा जो रखी गई, ये उनका अपमान कर रहे हैं। खुले में नहीं रखने चाहिए, ऐसे दो मूर्ति है, ऐसे स्थान पर भी प्रतिमाएं रखी, भगवान को शुद्ध पवित्र स्थान पर रखें। भगवान परम पवित्र, परम पवित्र, जो उचित नहीं। और भाई मैं कहना तो नहीं चाहता, पर चलो जब पीछे आ ही गया, एक आजकल एक बीमारी नहीं शुरू हुई ठाकुर, बहुत बड़ी बीमारी लगती है। अगर भक्ति के भाव से देखे अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी ऐसे कहीं भी लेकर जाने, ये तो अपवित्र, अपवित्र स्थान, इसका कोई विषय नहीं। कहाँ लेके जा रहे हो आप? चिंतन करते
दावतों में भी लेकर जा रहे हो, मौज मस्ती करने के लिए घूमने के लिए जा रहे हो, वहां भी लेके जा रहे हो। ये क्या बीमारी लगी है? ये अवेलना अपने अपने मत की बात है ना। इस साधु से बात हो रही थी तो कहने लगे तो भगवान का अपमान। आप तो कहते हो कि हम प्रेम कर, लेकिन ये प्रेम नहीं है, अपमान। भगवान के लिए पवित्रता का विशेष ज्ञान आप बस में लेके जा रहे हो, वहां पवित्रता कैसे हो सकती है? बस में पीछे बैठा हुआ व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसके धुएं से भगवान को कैसे बचाओगे? हवाई जहाज में आप लेकर जा रहे हो, आपको वेज खाना आपने दिया है, दूसरे ने नॉन वेज दिया है, आपके बगल में बैठ के खा रहे, बताओ कैसे बचाओगे? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू हैं। भक्ति का भाव है, अपना प्रेम है, इसलिए हम चिपकाए फिरते हैं, ये अच्छी बात है। चिपकाना है तो भगवान के स्वरूप को वैसे चिपका लेते हैं, बता दो। जैसे मीरा ने बता, अनेक भक्तों ने बता दिया, तो छवि को अंदर बसा के बैठा दो, वो हृदय रूपी जो अपना मंदिर है वो सबसे पवित्र स्थान है। हाँ बस, ये सिर्फ उठाए फिरने की चीज नहीं है। खैर जिसकी जैसी इच्छा करे तो भाई ठीक है, हम तो किसी को भाई ना मना करते, कहते हैं दोनों बात है, ना हम इसका समर्थन करते, ना हम इसका खंडन, लेकिन जो हमें से किसी महात्मा ने कहा तो हमने आपको कह दिया, हमारा तो कहने का फर्ज है, बात आ गई इसलिए कहा। लेकिन क्या करें, भगवान परम पवित्र है और परम पवित्र स्थान में ही रहने चाहिए। ज्ञानी के लिए नियम कानून की कोई बात नहीं है, लेकिन उपासना के लिए कह रहे हैं कि जिस देह का पूर्ण ध्यान किया है, जीवन भर प्रिंस जिस भगवान का ध्यान किया है, अंत काल में उसकी स्मृति होनी ही चाहिए, तब उपासना का फल होगा, तब आप भगवान को प्राप्त होंगे। अगर अंत काल में आपके भगवान याद नहीं है, सारी जिंदगी जपा मुक्ति नहीं, ध्यान रखो। मुक्ति तब होगी जो अंत काल में भी वो देह आपके स्मरण, जैसे भेद की स्मृति चाहिए, कैसे भेद ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग शास्त्रों में कहा गया है उसकी भी स्मृति होनी चाहिए। यशु पिता ने का उदाहरण दिया, उनको स्मृति है कि उत्तरायण, उनको स्मृति है कि शुक्ल पक्ष, उनको स्मृति है कि दिन का समय, उनको स्मृति है कि देवियां, दो मार्ग होते हैं, देवियां मार्ग, पितृयान। मुझे देवयान मार्ग से जाना है, दिन के समय जाना है, शुक्ल पक्ष में जाना है, उत्तरायण के 6 महीनों में जाना है। तो भक्त के लिए नियम है, उसे अपने मार्ग का चिंतन भी होना चाहिए कि शरीर का उस समय पर परित्याग होना। इसके बारे में उपनिषद में आया है, पहले आपको बताया, देवयान और पितृयान। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि अंत काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। अगर दक्षिणायन में भी प्राणों का त्याग हुआ है तो फिर वो कुछ काल के लिए उसको उसकी गति को रोक दिया जाता है, और फिर उत्तरायण के आने पर वो उस गति को प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, देह का ध्यान अवश्य है, परमात्मा का ध्यान अवश्य होना चाहिए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय बुद्ध च मूर्धन निधाय आत्मना प्राण नष्ट योगान ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण नाम स्मरणि प्रियाति समस्त भावन याति नास्ति। यह प्रियाति समस्त कि तो मेरे भाव को प्राप्त, ओम का स्मरण करते हुए, परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग, प्रियाति सत्यजन देहे माम परमाणु गति, इस देह का त्याग होने के बाद वो फिर मेरी परम गति को प्राप्त होता है। तो ये ऐद दृष्टि
उसी क्या क्या बात कही ए दृष्टि के लिए। सबसे पहले कहा गंगा तट शुभ स्थान, गंगा जी का तट शुभ स्थान, एकांत और पवित्र देश, बिल्कुल देश एकांत पवित्र, बिल्कुल पवित्र स्थान में वो ब्रह्म का ध्यान करते हुए शास्त्र की रीति से देह का परित्याग हुआ उसके, और जब इस रीति से देह का परित्याग हुआ तो वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। जाए मिलो तो ब्रह्म से, वो ब्रह्म से जाकर के मिल गया। तो उपासक की जो गति है वो भगवान की 4 प्रकार की जो आपको बता देंगे मुक्ति पहले बताई गई है, या 5 प्रकार की मुक्ति भी कहते हैं। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सार्ष्टी मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन आता है। इनके संदर्भ में आपको कल पुनः चर्चा करेंगे। आज तो क्योंकि भाई समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता है, तो आज यहीं पर आप सबके लिए शुभकामना करते हुए तब तक विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान